MPLS। तो MPLS की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। MPLS में हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, FEC क्या होती है, लेबल फॉर्मेट क्या होते हैं, LDP देखेंगे हम, इसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है फॉर लेबल डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन। PHP एक टर्म होगी, लेबल कौन कौन से आपके रिजर्व होंगे, ठीक है। और LDP में आप फिल्टरिंग कैसे लगाओगे, IGP और सैफ, एक सैफ आएगा इसमें, सैफ की भी हम नॉलेज लेंगे। और एक्सचेंजिंग देखेंगे कि लेबल कैसे मैपिंग होती है। इसके बाद हम कुछ लूप अवेयरनेस मैकेनिज्म देखेंगे, TTL देखेंगे, TTL कैसे प्रोपेगेट होता है। MPLS के बाकी अदर फीचर देखेंगे, आप कैसे मॉनिटरिंग करोगे, और कुछ डीबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग की कमांड सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले ये जो सामने लिखा हुआ ना, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, इसका ये पता होना चाहिए कि मल्टी प्रोटोकॉल क्यों है, लेबल क्यों है, स्विचिंग क्यों है, ठीक है। देखो स्विच क्या है इधर, देखो स्विच, मैं इनकी कनेक्टिविटी कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा कोई यहाँ पे यूजर्स होंगे, ऐसे ही नीचे है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये भी एक स्विचिंग हो रही है यहाँ पे डेटा की। और नीचे नीचे से अगर कोई डेटा है, ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है। अगर ये वन है, ये सेकंड स्विच है, ये आपका थर्ड स्विच है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट राउटर है, ये सेकंड राउटर है, एंड देन ये थर्ड राउटर है। तो इधर क्या है, ये भी स्विचिंग हो रही है, ठीक है। डेटा की क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें किस बेस पे हो रही है स्विचिंग, इसमें हो रही है L3 एड्रेस पे, ठीक है। और नीचे जो स्विच है, ये मेरे L2 स्विच है, ये हो रही है L2, आपके L2 एड्रेस पर। L2 एड्रेस पर बैक की बात कर रहा हूँ, ईथरनेट स्विच की, ठीक है। यहाँ बैक के बेस पर आपकी स्विचिंग हो रही है, ऊपर किसको हो रही है, IP एड्रेस पे, L3 एड्रेस, ठीक है। तो दोनों में ही स्विचिंग है, ओके। तो ये बस मैं थोड़ा इसके बारे में बता भाई, स्विच का मतलब क्या है, डेटा मूवमेंट, ठीक है, डेटा का ट्रांसमिट होना इस नेम में। और ये मल्टी प्रोटोकॉल नाम कैसे पड़ा, ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे थोड़ा आपको ट्रेडिशनल बताना पड़ेगा कि भाई पहले कैसा चलता था, ठीक है, विदाउट MPLS कैसे वर्क होता है, विदाउट MPLS कैसे वर्किंग होती है। जो नॉर्मल राउटिंग होती थी ना हमारी, उसके वर्सेस और ये अपना MPLS। देखो, ये कुछ राउटर है मेरे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अच्छा, किसी को कोई भी क्वेरी हो बीच में तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं ये मुझे स्टॉप कर दे रहा हूँ। ये मेरे 4 राउटर हैं अभी, ठीक है। तो अभी देखो, अभी MPLS भूल जाओगी, ठीक है। अभी चलता चल क्या रहा है इनके बीच में, यहाँ पे कोई भी IGP चला रखा है मैंने, ठीक है। ठीक है, IGP चल रहा है, लाइक आपका OSPF चल रहा है, OSPF AIRP जो भी आपको चलाना हो चलाओ, ठीक है। ISIS भी चला सकते हो, OSPF मैंने चला दिया। और अभी देखना 1 to 4, मैं चाहता हूँ कि 1 to 4 कोई, यहाँ पे आपका कोई एंड यूजर है, इधर भी कोई आपका सर्वर एंड यूजर हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ से पिंग करना है, मुझे यहाँ से पिंग करना है, या फिर कोई ट्रैफिक एडवर्टाइज हो रहा है 4 to 1, आप ऐसे कह सकते हो कि 1 to 4 कोई अपडेट जा रही है, पिंग जा रहा है, एनी एनी कुछ भी एजम्पशन कर सकते हो, ठीक है। चलो पिंग ही करना है, किसको पिंग करना है, 4.4, ये R4 है तो 4.4.4 है, मान रहा हूँ उसको। ये पिंग करेगा किसको, 4.4.4 को पिंग कर रहा है। R1 को बोला भैया पिंग करो, किसको पिंग करो,
4.4.4 पिंग करो, ये करेगा भाई, आप बोलोगे तो करना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलो ये पिंग करेगा, देखो पिंग करेगा, ये ऐसा तो है नहीं कि पिंग करेगा तुरंत पिंग कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो काम करता है ना ये भाई, ये कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, वो क्या करता है, ये आपका पैकेट पैकेट बनाता है। ठीक है, डेटा आ रहा है, डेटा से पैकेट बनेगा, पैकेट से फ्रेम बनेगा, फ्रेम से फिर कहाँ जाएगा, बिट बाइट की फॉर्म में जाएगा, केबल पे जाएगा, फिर वो वहां जाके उसके किसी पोर्ट पे रिसीव होगा, वो पोर्ट से फिर क्या होगा, वो उसका ऊपर L1 से कहाँ जाएगा, लेयर 2 पे जाएगा, फिर लेयर 2 से लेयर 3 पे जाएगा, फिर ऊपर की तरफ डेटा हैंड ओवर होगा। ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर आगे फॉरवर्ड करना तो ऐसे ही जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर L1 पे डालेगा। ठीक है, ऐसे तो चलता है प्रोसेस, अगर यहीं पर वैसा ही मॉडल। तो हम्म, तो इसने अगर इसको पिंग भी कर लिया, तो पिंग आपका कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, एक आईसीएमपी लेयर। पिंग क्या, पिंग कौन सा टूल यूज करता है, आईसीएमपी। और आईसीएमपी कौन सी लेयर पे वर्क करता है, लेयर 3 पे। ओके, सो ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा ना भाई, लेयर 3 का भी वर्क करेगा। फिर ये हैंड ओवर होगा, कहाँ होगा, L2 पे होगा। ठीक है, L2 से कहाँ जाएगा, L1 पे जाएगा। ठीक है, और L1 से होते हुए मैं ये यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, अब R2 पे आ गया, R2 पे आ गया भाई, आर ये भी रीड करेगा ना उसको, अगर ये आ भी गया रीड करेगा, देखो ये देखेगा भाई, अच्छा ये L2 पे देखेगा, वहां पे बैक चेक करेगा ना भाई, अच्छा ये मेरे लिए ये है, ओके ठीक है। फिर लेयर 3 पे जाएगा, लेयर 3 पे देखेगा क्या, ओके ओके, ये इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन होगी ना लेयर 3। भाई लेयर 3 पे क्या होता है, एक आईपी हेडर अटैच होता है, उसमें क्या होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन अटैच होती है। सोर्स क्या है, 1.1.1, आपका डेस्टिनेशन का 4.4.4। फिर ये क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा ना भाई, डेस्टिनेशन का है भाई, इसने कोई पिंग करा, अब इसको जाना कहाँ है, 4.4 के पास जाना है। ठीक है, तो R2 के पास क्या है, R2 के पास पूछेगा ना भाई 4.4, आपको पता है क्या 4.4.4। ठीक है, तो ये कहेगा ओके 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 ठीक है। ये कहाँ चेक करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा, राउटिंग टेबल में डेटा रीड करेगा भाई, 4.4 है नहीं है, उसके लिए मेरी क्या मैट्रिक है, क्या कॉस्ट है, मेरे पास कितने पाथ अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेशन करेगा। फिर लेयर 2 पे जाएगा। ठीक है, L2 पे जाएगा, ओके ये मेरे को कहाँ से इसका आर्क मिल रहा है, अच्छा ठीक है मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो ठीक है मैं यहाँ से इसका आर्क लगा के भेज देता हूँ, R3 वाला। ठीक है भाई, ठीक है, फिर इसको भेज देगा। फिर क्या होगा, ये R3 पे जाएगा, ये भी लुकअप करेगा, तो ये क्या हो रहा था यहाँ पे ना, ये लुकअप हो रहा था बार बार भाई, R1 पे अपनी राउटिंग टेबल में चेक करा था सबसे पहले तो। ठीक है, R2 पे गया, फिर R3 पे गया, फिर R4 पे गया, तो एवरी टाइम क्या हो रहा था, लुकअप हो रहा था। ठीक है, किसका लुकअप हो रहा था, आईपी हेडर का, लेयर 3 हेडर का। ठीक है, लेयर 3 का हो रहा था, लेयर 2 का भी हो रहा था। ठीक है, तो बार बार इसमें वो रीड भी करता है, फिर इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन बार बार हो रही थी, तो इसमें राउटर को टाइम तो लगता ही है। ठीक है, भले ही आपको ना पता लगे, लेकिन कुछ ना कुछ मिली सेकंड तो टाइम लेता ही है। ठीक है, तो हमारे और इसमें अ, तो हमारे पास एक सोल्यूशन आया कि यार ये थोड़ा टीडियस वर्क हो रहा है, इसको सिंपल किया जाए। ठीक है, सिंपल कैसे किया जाए, कुछ लेबल्स देके, कुछ लेबल्स देके, देखो विद द हेल्प ऑफ लेबल ये जो काम है ना बड़ा आसान हो गया। ठीक है, ये जो काम है ना, ये डेटा मूवमेंट का, ये बड़ा आसान हो गया, बड़ा फास्ट भी हो गया विद द हेल्प ऑफ MPLS। ठीक है, हमने क्या किया, एमपीएलएस सॉल्यूशन लेकर आए और बोला यार जो स्विचिंग हो रही है ना इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, ये जो लुकअप हो रहा है ना बार बार, लेयर 3 का भी, यार ये हटाओ इसको। ठीक है, हमें नहीं चाहिए IPv4 का बार बार लुकअप, हमें सिंपल चाहिए जो फटाफट स्विचिंग कर दे। ठीक है, अब ये देखो होगा क्या, विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस, विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस क्या होगा, जो एमपीएलएस होता है ना वो लेयर 2.15 पे वर्क करता है, और लेयर 2 यहाँ होता है, लेयर 1 यहाँ होता है। ठीक है, अब की बार क्या होगा, लेयर 3 जो पैकेट है ना ओपन ही नहीं होगा, लेयर 2 पे ही आपका काम चलेगा, लेयर 2.5 पे आपका काम चलेगा। ठीक है, यहाँ आपका कौन वर्क करता है, MPLS। ये बोल देगा भाई IP हेडर तक रीच करने की जरूरत नहीं है, मैं ही इनफ हूँ, मैं ही इनफ हूँ। तो होगा क्या, देखो MPLS में लुकअप, यहाँ पे क्या होगा, ये अगर 4.4 के पास जाना है ना, इसको मैं आगे बताऊंगा कि लेबल किसके लिए जनरेट होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, ये इसके पास जाएंगे ना R1 से R2 के पास, ये इसके पास पहले से एक टेबल होगी 4.4.4.4 की। ओके, इसके लिए लेबल क्या है,
सपोज करो, देखो इसको रीच करना है R1 को, R1 को कहाँ जाना है, 4.4.4 के पास जाना है विद द हेल्प ऑफ MPLS। ओके, तो ये इसके पास एक टेबल होगी, R1 के पास ही एक टेबल होगी। अच्छा, वो आपकी राउटिंग टेबल लुकअप नहीं करेगा फिर, राउटिंग टेबल लुकअप नहीं करेगा, ठीक है, क्या है, कहाँ मैट्रिक है, क्या फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं पता। ठीक है, सिंपल एक टेबल है इसके पास, एक टेबल है, उसमें देखेगा 4.4 को रीच करना। ओके, एक नंबर होगा उसके अगेंस्ट, देखो 15 नंबर है, 15 नंबर से निकल जाओ फटाफट। ठीक है, ओके, 15 नंबर कहाँ जाता है, इधर जाता है, इस वाले इंटरफेस एग्जिट हो जाओ। ठीक है, उसी टेबल में होगा सारी डिटेल। ओके, सेकंड पे पहुंचा, लेयर 2 को प्रोसेस किया, फिर लेयर 2.5 पे पहुंचा। ओके, देन वो कहेगा ओके 15 से आया है, ठीक है, 15 से आया है, तो 15 से आया तो 25 में निकल जाओ। ठीक है, 25 से 30 में निकल जाओ, 30 से 35। ठीक है, और यहाँ पे जाके वो पहुंच जाता था। कुछ ऐसे लेवल की स्विचिंग होती थी, कोई उसमें कोई इसमें वो नहीं करना पड़ा इसमें भाई, 4.4 क्या है, 1.1 क्या है। और ये देखो, सबसे बड़ी बात, ये फास्ट क्यों है, ये फास्ट इस वजह से है, क्योंकि जिसका हेडर है ना, वो था इसका 20 बाइट। एमपीएलएस लेवल को रीड करने का टाइम कितना मिला, 20 बाइट। और लेयर 3 का जो हेडर था ना, उसको वो था आपका 32 बाइट, 32 बाइट का, वो था आपका 32 बाइट का। ठीक है, और एमपीएलएस लेबल जो है ना, ये कितने का, तो 20 बाइट का। ठीक है, वो 20 बाइट ही इसको टाइम लगता है, 20 बाइट को प्रोसेस करता है वो, सिर्फ किसको, 20 बाइट को, और यहाँ पे कितने को होता है, 32 बाइट को। तो सॉरी, 20 बिट है यार, ये बाइट एक बिट, 20 बिट, ऊपर कितना, 32। तो यार जो काम मतलब 20 बिट प्रोसेस करने में लग रहा है ना, एमप्रेस हेडर से क्या आ रहा है, उसका जो लेबल की जो प्रोसेसिंग है ना, वो 20 बिट ही प्रोसेस करने को मिल रही है, 20 बिट ही करता है। और आईपी हेडर से कितना कर रहा था वो, 32। तो कहीं ना कहीं यार 20, अगर कुछ कम वैल्यू जा रही है तो कैलकुलेशन जल्दी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि भाई फास्ट स्विचिंग हुई थी। ठीक है, दूसरे भी इसके कई सारे एडवांटेज हैं। वो क्या, कई सारे एडवांटेजेस क्या है, कि विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस, यहाँ पे चाहे आप IPv4 कर लो या IPv6 कर लो, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे आईपी, या तो आईपी प्रोटोकॉल चला लो, देखो आईपी की प्रोटोकॉल है ना, IPv4 कर लो, या IPv4 चला लो भाई, IPv4 IP वर्जन 4 चलाओ, या फिर IPv6 चलाओ, एमपीएलएस सबको लेके जाएगा, एमपीएलएस सबको लेके जाएगा, 1 to 4 पिंग हो जाएगा, चाहे वो उसे कोई डिपेंडेंस नहीं है, चाहे वो यहाँ पे IPv4 चलाओ, चाहे वो IPv6 चलाओ। ठीक है, अभी देखना जब मैं लेवल जनरेट करूंगा तो मैं लेवल भी दिखाई देंगे। अच्छा, और इसका क्या बेनिफिट है भाई, एक और बेनिफिट है, देखो देखो एक तो आपका हो गया भाई, फास्ट स्विचिंग हो रही है। सेकंड क्या हो रहा है, सेकंड हो रहा है कि देखो IPv4 चलाओ चाहे IPv6 चलाओ, एमपीएस सबको कैरी करके ले जाएगा। ठीक है, या फिर नॉर्मल इथरनेट हेडर होता है ना, L2 हेडर, उसको भी लेके चला जाएगा। फिर लेयर 3 ना हो, आईपी ना हो, ये लो आईपी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी लेके चला जाएगा L2 को, इतना ही ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि लेयर 2 पे कैसे होते हैं, जब हम L2 भी पेन करेंगे ना, जब वो समझ में आएगा। तो अभी तक हमने मेन बेनिफिट क्या देखा भाई, लेस टाइम में मेरी स्विचिंग हो रही है। ठीक है, देखो एक और बेनिफिट बताता हूँ, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। एमपीएलएस से ना ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। एमपीएलएस का एक बेनिफिट क्या होगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एमपीएलएस से ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, ये कोई आपका, ये फर्स्ट राउटर है, ये सेकंड राउटर है, ये थर्ड राउटर है, और आगे ये राउटर है, और देन ये वाला राउटर, ये कनेक्टेड है। ठीक है,
विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस आप टी ई एम प्लस टी आप ये कर सकते हो कि भाई मेरा ट्रैफिक ऐसे जाए, मेरा ट्रैफिक ऐसे जाए, मेरा ट्रैफिक ऐसे जाए, या फिर अगर बीच में कोई एक और, ठीक है, लिंक हो, आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो होता क्या है, एक टोपोलॉजी लेता हूँ। वॉइस पे सपोज करना, उसमें ओके चलो वॉइस पे चल रहा है। और ये आपस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, सपोज करो क्या चल रहा है, आपको OS चल रहा है। ठीक है, OS चल रहा है, और OS क्या करेगा भाई, 1 to 4 पिंग करना है तो लोएस्ट कॉस्ट प्रेफर करता है। ठीक है, मल्टी पाथ अवेलेबल हो तो लोएस्ट कॉस्ट देखता है। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट सपोज करो यहाँ से नीचे से ये रीच कर रहा है, लेकिन क्या हो जब इस लिंक पर आप क्या हो, कंजेस्टेड हो जाए पाथ। ठीक है, पाथ कंजेस्टेड हो जाए, और ऊपर वाला ट्रैफिक, ऊपर वाला पाथ एकदम मेरा फ्री है, गुड है, तो विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग यू कैन अचीव, आप अचीव कर सकते हो कि मेरा ट्रैफिक कैसे जाए, ऐसे जाए। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, एमप्रेस टी आप चला सकते हो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, पाथ मैनिपुलेशन को, तो ये भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस। ये भी हम, ये हमारा सबसे लास्ट वाला टॉपिक होगा, आप कैसे ये अचीव करोगे विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस, कैसे आप टनल बनाओगे। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लो कि भाई आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, पाथ मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर आपका 1 to 4, ये 1 to 4 जाने के लिए मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, और अगर इसमें पे आईजीपी चलते हो, आईजीपी तो यहीं से लेके जाएगा। लेकिन अगर आप एमपीएलएस चला रहे हो तो एमपीएलएस की हेल्प से आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अगर एमपीएलएस ना चलाते तो आप ओएसपी में कॉस्ट यहाँ से इंक्रीज कर देते इंटरफेस की, और ऊपर से ट्रैफिक चला जाता, वो चला जाता, नो डाउट। बट अगर आपने एमपीएलएस चला रहे हो, मैं एमपीएलएस के बेनिफिट बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि जी सर, यहाँ से तो आप एक काम करो ना, इस इंटरफेस पे जाके मैनुअली इसकी कॉस्ट इंक्रीज कर दो। ठीक है, इसकी कॉस्ट इंक्रीज कर दो मैनुअली यहाँ से, फिर ऊपर से ट्रैफिक चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एमपीएलएस के फीचर्स की बात कर रहा हूँ। आपका एक तो आपने अचीव किया फास्ट स्विचिंग, तो दूसरा आप क्या अचीव कर सकते हो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद एमपीएलएस, ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये मैं नहीं करा कि उस पे नहीं कर सकते, कर सकते हो उस पे से भी, बट एमपीएलएस से ही, हम एमपीएलएस की बात करें तो एमपीएलएस से ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सपोर्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस ही सपोर्ट करता है क्या, आपका एमपीएलएस। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी सपोर्ट करता है कौन, एमपीएलएस। 3 बिट का होता है। ठीक है, देखो ये आपस में कनेक्टेड है, और नीचे कोई स्विच है, लेयर टू स्विच। देखो होगा क्या, अ, देखो जो क्वालिटी ऑफ सर्विस की बिट है ना, आप ये भी कह सकते हो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस तो यार लेयर 3 एड्रेस में होती है, आईपी हेडर में होती है। ठीक है, एक आईपी जो आईपी हेडर होता है ना, उसमें सोर्स होती है, डेस्टिनेशन होता है, एक फील्ड होती है आईपी प्रेसिडेंस। ठीक है, तो वो होती है, तो अभी तो यार सर लेयर 3 एड्रेस में तो होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस, बिल्कुल होती है। बट ये मेरा क्या है यहाँ पे, ठीक है, उसमें होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो ये कैमरा L2 है, L2 स्विच है, यहाँ से क्या निकलेगा भाई, यहाँ से तो फ्री में निकलेगा, इथरनेट फ्रेम निकलना बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इथरनेट फ्रेम निकलना है, इथरनेट फ्रेम में ना कोई क्वालिटी सर्विस की बिट नहीं होती। इथरनेट फ्रेम जो लेयर 2 पे जो फ्रेम जनरेट होता है ना,
लेयर 3 की तो अभी लेयर 3 से नीचे जाना था लेयर 2, जब लेयर 2 भी अपना हेडर अटैच करता है, ठीक है। जो लेयर 2 का हेडर होता है ना, इथरनेट हेडर, उसमें नॉर्मल जो इथरनेट हेडर होता है, ठीक है, उसमें कोई क्वालिटी ऑफ सर्विस की बिट नहीं होती। बट आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस लगानी है, तो उस ट्रैफिक पे, उस डेटा पे आप क्वालिटी ऑफ सर्विस लगवा सकते हो। क्यों? विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस, क्योंकि उसको एमपीएलएस लेके जाएगा। आप एमपीएलएस में क्वालिटी ऑफ सर्विस लगाओ तो ऑटोमेटिक उस डेटा को उस हिसाब से वो मैं लेके जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से उसी डेटा को या ट्रैफिक को ट्रीट करेगा, क्योंकि वो एमपीएलएस के अंदर जा रहा है ना, और आप एमपीएलएस पे लगा रहे हो, ठीक है। भाई अगर आप पीएम की गाड़ी में बैठ जाओगे, तो आपको भी सिंपल सी बात है, रोड पे वही सब चीज मिलेगी जो एक पीएम को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एमपीएलएस के अंदर, ठीक है, वो इथरनेट फ्रेम, नॉर्मल जो इथरनेट फ्रेम है वो जा रहा है, तो इथरनेट फ्रेम और एमपीएलएस सबका जो एमपीएलएस है वो क्वालिटी सर्विस सपोर्ट करता है, ठीक है। कुछ बिट होती है इसमें, 3 बिट होते हैं क्वालिटी सर्विस की। तो नॉर्मल सी बात है, इथरनेट हेडर के ऊपर भी वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इथरनेट हेडर को भी वो ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी क्या एडवांटेज बताया आपको, एक तो फास्ट स्विचिंग, सेकंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग, थर्ड आपका सपोर्ट क्वालिटी सर्विस, और जो लास्ट है ना, ये जो बताने वाला हूँ, ये है बिगेस्ट इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज एमपीएलएस का, वो है एमपीएलएस वीपीएनस। एमपीएलएस वीपीएनस, ये मस्ट ऑफ द, ये है वन ऑफ द मोस्ट मेजर मेजर बेनिफिट, एमपीएलएस वीपीएनस। इसमें कुछ वीपीएन बनते हैं एमपीएलएस में, लेयर 3 पे, लेयर 2 पे, तो वो इसका क्या बिगेस्ट बेनिफिट है, ठीक है। ये देखो, ये कुछ साइटें हैं जैसे, और बीच में मेरा क्या आईएसपी है, और इसकी कनेक्ट, ये कस्टमर है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, A1 है, ये भी A1 है, ये C1 है, और ये क्या, C2, ठीक है। C1 C2 एक कस्टमर है, A1 A2 एक कस्टमर है। तो देखो, जब एमपीएलएस नहीं था ना, ये आता जाता था, ठीक है। और ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये अलग अलग कस्टमर है, ठीक है। सेम राउटर में प्रॉब्लम थी, सेम सेम जो देखो, अ, यहाँ पर देखो सेम प्रीफिक्स यूज कर रहा है, 10.1.0, क्या पता यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। तो एमपीएलएस करने से पहले ना बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। भाई सेम सबनेट को आप कैसे कैरी करके ले जाओगे, सेम टाइप के सबनेट को, ठीक है, सेम टाइप के सबनेट को कैसे कैरी करके ले जाओगे। बट एमपीएलएस ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि अगर यहाँ पे सेम सबनेट है ना, ये एक अलग कस्टमर है, वो एक अलग कस्टमर है, और भी कई सारे कस्टमर होते हैं, वो सेम सबनेट यूज कर रहे हैं, तो भी मैं लेके चला जाऊंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन कर सकता है तो विदाउट एनी इशू, ठीक है। साइट, ये कम्युनिकेशन होता है साइट टू साइट, ये करवा सकता था वो। अगर ये तो पहले तो यहाँ पे यूनिक आईपी होनी चाहिए थी, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ, अगर यहाँ पे यूनिक आईपी नहीं भी है ना, इस पे भी सेम है, इस पे भी सेम है, तो एमपीएस कम्युनिकेशन करा देगा आपको, ठीक है। ये जो हम आपके सामने तब आएगा जब हम L3 VPN पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेम आईपी क्या है, कैसे आप कम्युनिकेशन कराओगे, ये कम्युनिकेशन देखेंगे हमें, कैसे इसकी लेंथ करोगे, ओके। तो ये थे इसके एमपीएस के बेनिफिट्स, चार मैंने बड़े मेजर मेजर आपको एमपीएस के बेनिफिट्स बताए हैं, तो ध्यान रखना अच्छे से, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ये तो थोड़ा एमपीएस का बेसिक बेसिक रही बेसिक, ठीक है। अब थोड़े काम की चीज़ों पे आते हैं एमपीएस में। इसमें कई बार पोस्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
इम्प्लीमेंटेशन की तरफ क्या एडवांटेज है वाई वी आर मूविंग टुवर्ड एमपीएस। तो आपको बताना होगा सबसे पहले फास्ट स्विचिंग होती है। सेकंड आपको बताना होगा भाई ट्रैफिक इंजीनियरिंग सपोर्ट कर देता है। थर्ड आपको बताना पड़ेगा कि एमपीएस वीपीएस, फास्ट स्विचिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस, और ये अपना क्या बोलते हैं एमपीएस वीपीएस। ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है। सैफ स्टार्ट, क्योंकि एम प्लस स्टार्ट करने के लिए मुझे सैफ बताना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सैफ एम प्लस वर्क करता नहीं है। ठीक है। और सैफ की स्टार्टिंग कैसे हुई तो वो बताता हूँ। देखो, देखो कोई भी आपका डिवाइस होता है ना, जो आपका डिसाइड, अच्छा सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्विचिंग की। ठीक है। स्विचिंग हो रही थी यहाँ पे। ओके, ये स्विचिंग में भी ना कुछ मेरे पार्ट्स होते हैं। देखो स्विचिंग, स्विचिंग आप कैसे कैसे कर सकते हो। एक होती है प्रोसेस स्विचिंग, एक होती है फास्ट स्विचिंग, और एक होती है अपनी सैफ, सैफ स्विचिंग। मतलब इसमें जो डेटा स्विच हो रहा था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये स्विच कैसे कैसे हो रहा था। ठीक है। ये स्विच कैसे कैसे हो रहा था। आपका कोई भी डिवाइस होता ना, जैसे कोई राउटर है, ठीक है, ये कोई आपके राउटर का बॉक्स है। ठीक है। ये दो चीजों में डिवाइड होता है, दो चीजों में डिवाइड होता है। एक तो क्या होता है इसका कंट्रोल प्लेन, और एक होता है डेटा प्लेन। तो एक क्या होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है आपका डेटा प्लेन। देखो जो भी कोई आपका डिवाइस है ना, ये राउटर है, सपोज करते हैं राउटर है, तो उसके दो 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 चीजें, वो दो चीजों में ऐसे डिवाइड होगा। एक तो आपका कंट्रोल प्लेन, एक होता है आपका डेटा प्लेन। देखो, और जिसके पोर्ट्स होते हैं ना, वो डेटा प्लेन में लगे होते हैं। ठीक है। ये जो ट्रैफिक आएगा ना इस पोर्ट पे, क्या पता है ऐसा कोई केबल कनेक्टेड लो, यहाँ से कोई केबल कनेक्ट आ रही है, इस पे ट्रैफिक, इस पे क्या आ रहा है, कोई ट्रैफिक आ रहा है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, डेटा प्लेन में आ रहा है। ठीक है। अगर कोई डिवाइस पे कोई भी ट्रैफिक रिसीव होता है, कोई डेटा रिसीव होता है, तो वो डिवाइस के कौन से प्लेन पे होता है, डेटा प्लेन में आ रहा है। क्योंकि जितने भी पोर्ट होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट किस में एग्जिस्ट करते हैं, डेटा प्लेन में। ठीक है। डेटा प्लेन में आया, भाई इसको जाना था कहीं और, जाना था 3 डॉट, कोई राउटर है, नेक्स्ट राउटर है 10.10.10, उस पर जाना था। ठीक है। तो ये क्या करता था, अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करता था। भाई ये क्या करता था, अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करता था। और राउटिंग टेबल कहाँ है, कंट्रोल प्लेन में। भाई राउटिंग टेबल कंट्रोल प्लेन का पार्ट होती है। ठीक है। और राउटिंग टेबल कहाँ है आपकी, कंट्रोल प्लेन। तो ये क्या करता था, कंट्रोल प्लेन से, सॉरी डेटा प्लेन से कहाँ देता था, कंट्रोल प्लेन में देता था इंफॉर्मेशन। भाई देखना, एक बार लुकअप करना। ठीक है। और फिर कंट्रोल प्लेन में राउटिंग टेबल में देख के, अच्छा है तुझे ऐसे ऐसे एग्जिस्ट होना है। ठीक है। फिर क्या करता था कंट्रोल प्लेन, क्या करता था कि डेटा प्लेन को इन्फॉर्मेशन देता था कि भाई ऐसे निकाल दे इसको। ठीक है। और ये सपोज करो ये इसका कोई एग्जिट, यहाँ से निकाल दे इसको डेटा प्लेन में। ठीक है। यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ। ठीक है। जो आपकी राउटिंग टेबल बनती है, क्रिएट होती है, वो कहाँ होती है, कंट्रोल प्लेन में। इसको हम आर आई भी बोल देते हैं, राउटिंग टेबल भी बोल देते हैं, या फिर L3 टेबल भी बोल देते हैं। ठीक है, राउटिंग टेबल को। ठीक है। और अब भी इसमें क्या हुआ है, जब डेटा प्लेन ने ये अपना जो डेटा प्लेन ने किसको दिया था, हैंड ओवर किसको दिया था, कंट्रोल प्लेन को, कि भाई देखना है इसको, इसको रीच करना है, कोई नेक्स्ट राउटर है 4.4 को, इसको रीच करना है। तो देखना है कहाँ है, कहाँ नहीं है, कनेक्टेड है क्या तेरे पास है या नहीं है। तो कहाँ गया था, कंट्रोल प्लेन में गया था। और जब भी कभी किसी डिवाइस का कंट्रोल प्लेन यूज होता हो ना, कंट्रोल प्लेन तो उसका सीपीयू यूज होता है, तो उसका सीपीयू पिक्चर में आ जाता है। ठीक है। सीपीयू पे लोड पड़ जाता है, जैसे ही उसे कुछ काम करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी।
इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि भाई पहले डेटा प्लेन में आ रहा है, फिर कंट्रोल प्लेन में आ रहा है, फिर कंट्रोल प्लेन रीड करके किसको दे रहा है, वापस डेटा प्लेन को दे रहा है, हैंड ओवर कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल प्लेन के पास जा रहा है, कंट्रोल प्लेन क्या कर रहा था, राउटिंग टेबल में लुकअप कर रहा था, और हैंड ओवर फिर वापस किसको दे रहा था, डेटा प्लेन को। ठीक है, और तब जाके वो डेटा एग्जिस्ट होता था। ठीक है, तब जाके डेटा एग्जिट होता था। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, अगर इसमें देखो ट्रैफिक आ ही जा रहा है, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, इसको बार बार डेटा हैंड ओवर करना पड़ रहा है, फिर ये प्रोसेस कर रहा है, फिर ये वापस इसको दे रहा है। ये क्या था, प्रोसेस स्विचिंग थी। ये क्या था, प्रोसेस स्विचिंग थी। इसमें क्या था, इसमें डिवाइस क्रैश होने के चांस रहते थे। भाई एक साथ मेरे 100 या 1000 पैकेट आ गए, ये 1000 पैकेट आ गए मेरे साथ एक साथ, और किसको हैंड ओवर कर रहा है, कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल प्लेन लुकअप करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। ठीक है, और पैकेट आए जा रहे हैं, पैकेट आए जा रहे हैं। तो इसका जो सीपी यूटिलाइजेशन था ना, वो ओवर 100% भी रीच हो जाता था। और डिवाइस क्या हो जाता है, रीलोड। रीलोड होने के बाद तो आपको पता ही है भाई। ठीक है, कितना टाइम लेता है, कम से कम आधा घंटा ले लेता है, 20-25 मिनट तो ले लेता है रीलोड, रीलोड होने के बाद। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है भाई आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखी हो, वो सेव ना करिए, वो कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाए रीलोड होने के बाद। तो प्रॉब्लम थी, किसमें प्रॉब्लम थी, फास्ट ये अपना प्रोसेस स्विचिंग में दिक्कत थी कि कोई भी पैकेट आ रहा है बार बार लुकअप कर रहा है, कोई भी पैकेट आ रहा है फिर लुकअप करेगा, कोई भी पैकेट आ रहा है लुकअप कर रहा है। ठीक है, और फिर देन डेस्टिनेशन पर भेज रहा है। तो ये क्या था आपका प्रोसेस स्विचिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। ये जो डेटा प्लेन से कंट्रोल प्लेन में ट्रैफिक जाता है ना, ये जा रहा है, ये किसके थ्रू जाता है, इसको हम बोलते हैं स्विच फैब्रिक। ठीक है, कुछ कार्ड लगे होते हैं। ठीक है, कार्ड के थ्रू जाता है, उनको क्या बोलते हैं, स्विच फैब्रिक। ठीक है, डेटा प्लेन से कहाँ जा रहा है, कंट्रोल प्लेन में, या फिर कंट्रोल प्लेन से डेटा प्लेन में, स्विच फैब्रिक के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग या फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई, टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, वर्क किया, देन आई थी अपनी फास्ट स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग थोड़ा इसको इम्प्रूव करने का तरीका बताया गया भी यार, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, एवरी टाइम पैकेट को लुकअप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिवाइस है, देखो कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन को कोई चेंज कर नहीं सकता अभी। ठीक है, तो स्विच के दो पार्ट होते हैं, आपको पता ही है, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन। और इसको हम बोल देते हैं RIB भी बोल देते हैं। ठीक है जी। अब की बार क्या हुआ, डेटा प्लेन में कैशे मेमोरी डाल दी यहाँ पे, एक कैशे मेमोरी डाल दी। ठीक है, एक मेमोरी आ गई, कैशे मेमोरी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ये वापस हुई है, जैसे ये अपना पोर्ट है, राउटर के डिवाइस में पोर्ट है। ठीक है, ट्रैफिक आ रहा है, डीपी डेटा प्लेन पाया, डेटा प्लेन ने किसको बोला, कंट्रोल प्लेन। ठीक है, कंट्रोल प्लेन देख रहा है कि भाई कहाँ रीच करना है, 4.4 को रीच करना है। ठीक है, उसने रीच किया। ठीक है, फिर बोला कि भाई यहाँ से निकाल दे। आप तो बोलोगे तो प्रोसेस अच्छी तरह है। ठीक है, अब की बार क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे कैशी मेमोरी है, इसने नोट कर लिया कि अगर 4.4 को रीच करना है तो मुझे कहाँ से एग्जिट होना है, 0/1 से एग्जिट होना है। ठीक है, अब की बार इसके इसके ऊपर कोई सपोज यहाँ से कोई ट्रैफिक आ गया, कहाँ के लिए आ गया, 4.4 जाना है इसको। तो ये क्या करेगा, अपनी कैशे मेमोरी में चेक करेगा सबसे पहले, कैशे मेमोरी में है या नहीं है। कैशे मेमोरी में है, ओके, ये तो यहाँ से निकलेगा भाई, ये तो यहीं पे है। ठीक है, तो इसको ऊपर जाने की जरूरत पड़ी, कंट्रोल प्लेन में नहीं पड़ी। ठीक है, कब, सेकंड टाइम, एक बार कैशे मेमोरी में आने के बाद। तो इसमें क्या होता था कि भाई फर्स्ट टाइम अगर कोई डेस्टिनेशन है, ठीक है, और उसके लिए तो भाई वो प्रोसेस स्विचिंग की तरह है। ठीक है, लुकअप होगा। अगर उसी डेस्टिनेशन के लिए दोबारा कोई पैकेट आता है तो कैशे मेमोरी में देखा जाएगा, वो कंट्रोल प्लेन को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, वो उसको वन टाइम परेशान करेगा। ठीक है, अब देन इसमें भी दिक्कत थी कि भाई फर्स्ट टाइम तो कर ही रहा है। ठीक है,
बस इसमें आपका फायदा क्या था कि कोई पैकेट आ जाता है सेम डेस्टिनेशन पर, तो कैशे मेमोरी से ही काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, राउटिंग टेबल लुकअप होती थी फर्स्ट पैकेट के लिए। ठीक है, तब वो आपका सीपीयू यूज होता था। इसके बाद थोड़ी और एडवांसमेंट हुई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, क्या है आपको सेफ पिक्चर आया। सेफ क्या कहता है, सैफ बोला भाई हम कुछ एडवांसमेंट करते हैं। वही कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन तो होती है। ये आपका कंट्रोल प्लेन है और ये आपका डेटा प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी वही राउटिंग टेबल बनती है। ठीक है, अब की बार क्या होगा, सैफ में क्या होता है भाई, यहाँ पे जो राउटिंग टेबल बन रही है ना, राउटिंग टेबल बनती है, इसकी एक कॉपी कहाँ भेज दी जाती है, पे एक टेबल होती है, फिब टेबल बोलते हैं इसको, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस या फिर सैफ टेबल, फिब होती है, फिब टेबल बोलते हैं। ऊपर क्या होती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है, अब की बार क्या होगा, यहाँ से तो पैकेट आया, वो ऊपर जाता ही नहीं कंट्रोल प्लेन में, सीधे फिब में देखता है। बोलेगा फिब में, अच्छा ठीक है, यहाँ से एग्जिट होना है, निकल जा। ठीक है, पहले पैकेट के लिए भी देखो, जैसे ही ये रिब अपडेट होती है ना, तुरंत की तुरंत ये फिब अपडेट हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही अगर यहाँ पे कोई नया नेटवर्क आता भी है ना, तो कंट्रोल प्लेन, देखो नया नेटवर्क आ रहा है तो कंट्रोल प्लेन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसे कोई राउटिंग टेबल अपडेट करनी है। और जैसे ही आपकी राउटिंग टेबल अपडेट होती है तो उसकी कॉपी कहाँ डाल दी जाती है, फिब में। सैफ टेबल बोलते हैं इसको, फिब में। ठीक है, जितने भी पैकेट होंगे राउटिंग टेबल में होंगे, जितने भी नेटवर्क होंगे, सब सारे के सारे काम मिलेंगे फिब में। अब यहाँ से कोई भी ट्रैफिक चला जाए, वो कहाँ देगा, सिर्फ अपने फिब टेबल में देखेगा, उसे राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधे फिब टेबल में देखेगा। कहाँ देखेगा, फिब टेबल में। तो आपका फर्स्ट पैकेट के लिए भी कंट्रोल प्लेन यूज नहीं होगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लेन क्या होगा, टोटली फ्री हो गया आपका। ठीक है, जितना भी ट्रैफिक जा रहा है वो फिब लुकअप से जा रहा है, फिब लुकअप से जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कंट्रोल प्लेन का काम खत्म हो गया, जो इनकैप्सुलेशन डी इनकैप्सुलेशन कर रहे था ना, वो कंट्रोल प्लेन ही करता है। ठीक है, L3 हेडर, L2 हेडर, ये कंट्रोल प्लेन करता है, लेकिन हाँ,